महादेव। आज मैं आप सभी के साथ अपना रियलिस्टिक 6 AM मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं किस तरीके से सुबह उठ के अपने सारे काम करके आप सभी के लिए कंटेंट क्रिएट करती हूँ, साथ ही अपने घर के काम और सारी चीज़ों को संभालती हूँ। उन्हीं सब पे मैं आज वीडियो बनाने वाली हूँ कि मैं किस तरीके से कैसे अपनी मॉर्निंग को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं एक अच्छी सी स्माइल के साथ उठती हूँ, उसके बाद भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ, फिर धरती माँ के पाँव छू के अपने दिन की स्टार्टिंग करती हूँ। सबसे पहले बेड बनाती हूँ, जो कि आप सबको पता है, मैंने आप सभी को बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। इसको मैं बार बार इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप सबको इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना है। एंड फिर उसके बाद मैं बाहर का व्यू देखती हूँ कि आज का मौसम कैसा है, आज मैं किस तरीके की वीडियो बना सकती हूँ, आज मैं आप सभी के साथ कैसी बातें करूँ, ये सभी मेरे दिमाग में सुबह उठते ही चलने लग जाता है। फिर मैं थोड़ी देर के लिए इस खुले आसमान में पक्षियों के पास यहाँ पे आराम से खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत सनलाइट लेती हूँ, अच्छी सी फ्रेश एयर लेती हूँ और फिर उसके बाद अपने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स करने के लिए लग जाती हूँ। द डे विल बी वट यू मेक इट, सो राइज लाइक द सन एंड बर्न। सो या दोस्तों, इसी तरह के मोटिवेशनल कोट्स के साथ मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, जिससे मेरा पूरा दिन प्रोडक्टिव जाए और मैं अच्छा फील करूँ। फिर बालकनी से आके मैं 1-1.5 घंटे के लिए अपने रूम की सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम की हवा अच्छी होती है और रूम भी पूरा दिन बंद नहीं रहना चाहिए। थोड़ी देर के लिए इसमें भी फ्रेश एयर आनी चाहिए। अगर पूरा दिन रूम बंद रहेगा तो इसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाएगी। इस तरीके से मैं अपने रूम की सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि दिन में तो बहुत सारी धूल उड़ने लग जाती है, बट सुबह अच्छा होता है तो उस टाइम मैं खिड़कियाँ खोलना पसंद करती हूँ। बिल्कुल ठंडे पानी के साथ अपनी आंखों को अच्छे तरीके से साफ़ करती हूँ, अपना फेस वॉश करती हूँ। और सूर्योदय ना गर्मियों में बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है। जब आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करोगे, और उस टाइम का जो व्यू होता है, उस टाइम की जो हवा होती है, वो कितनी ज़्यादा अच्छी होती है। आप कभी मॉर्निंग में उठना और तब आपको पता लगेगा। इसके बाद मैं किचन में चली जाती हूँ और मम्मा अपने घर के कामों में लगे हुए थे। मम्मा अभी लस्सी बना रहे थे और मैं अपने लिए पानी ले आती हूँ और बाहर का व्यू देखते हुए आराम से मलासना में बैठ के पानी पीऊँ। छत पे बैठ के अपना टाइम स्पेंड करना बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। इतना अच्छा फील होता है, मैं आप सभी को क्या बताऊं। और सुबह का इतना अच्छा मौसम होता है, मैंने कितनी बार बता दिया आपको कि सुबह का कितना अच्छा मौसम होता है। सच में लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है। तो अगर आप सुबह की इस टाइम को सोने में वेस्ट कर देते हो तो आप सुबह जल्दी उठा कीजिए और इस अच्छे से मौसम का मजा लिया कीजिए। पानी पीने के बाद थोड़ा बहुत योगा वगैरह करने के बाद फिर मैं नीम के 2 से 4 पत्ते खाती हूँ डेली। हाँ, ये कड़वे बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसलिए मैं डेली मैक्सिमम टाइम्स इनको खाती हूँ। फिर मैं फटाफट से अपने सभी काम करने लग जाती हूँ। मेरा काम होता है सुबह घर की पूरी साफ़ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, तो मैं अपने कामों पर फटाफट से लग जाती हूँ। बिकॉज मेरे को पता है अगर मैं टाइम वेस्ट करूँगी तो मैं अपने ही दिन को बर्बाद करूँगी, इसलिए मैं फटाफट से अपने कम्फर्ट जोन में से निकल के फटाफट से कामों पर लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं अपने स्टडी रूम की सफाई करूँगी, उसके बाद बाकी पूरे घर की सफाई करूंगी और फिर पोछा भी लगाना है, सीढ़ियों की सफाई करने, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे मैं 6 बजे उठती हूँ ना, तो फिर मेरे को ऐसे समझ लो
45 मिनट्स तो लग जाती है अपने सारे मॉर्निंग रिचुअल्स करने में, और फिर उसके बाद मैं घर की साफ़ सफाई में लगती हूँ। 1 से 1.5 घंटा मेरे को इस चीज़ में लग जाता है। फिर मैं नहाना धोना करती हूँ, भगवान जी की पूजा करती हूँ और फिर अपने दिन को अच्छे तरीके से स्टार्ट करती हूँ। जो भी मेरे को वीडियो बनानी है, जो भी मेरे को पढ़ना है, वो सब काम फिर करती हूँ। तो मेरे को 9:30 से या फिर 10 बजे तक ये सब मेरा काम चलता है, और फिर उसके बाद मेरा अपना जो ये कंटेंट क्रिएशन वाला काम है ये स्टार्ट हो जाता है, और या फिर मेरे को कुछ स्टडी करनी है, वो सारा काम फिर स्टार्ट होता है। 10 बजे तक मेरे को यही सब काम रहते हैं। आप में से भी कोई पूछ रहा था कि आप घर के काम करते हो, स्टडी करते हो, साथ में यूट्यूब को कैसे मैनेज करती हो। तो मैं इस तरीके से मैनेज करती हूँ। 10 बजे तक अपने घर के सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे कंटेंट क्रिएशन को देती हूँ। फिर अगर मेरे को कुछ पढ़ना है तो वो सब करती हूँ। और ये देखिए गाँव की सुबह का कितना प्यारा नज़ारा है। इस नज़ारे के सामने सारे नज़ारे फीके हैं। सभी अपने अपने घरों में काम करने के लिए लगे हुए हैं। कई लोग बाहर जा चुके हैं अपने काम के लिए, कई बच्चे स्कूल में कॉलेज में जा चुके हैं, तो कई घर पे ही अपने कामों को कर रहे हैं। सब कुछ अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में मेहनत करने हैं, कुछ ना कुछ अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो वही सब मेरी चीज़ होती है। मेरे को भी अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, इसलिए मैं फटाफट से अपने घर की झाड़ू पोछा करने में लग जाती हूँ। झाड़ू निकालना तब तक हो गया था, फिर उसके बाद मैंने पूरे घर में लगाया पोछा। और सच बताऊँ तो इन कामों से मेरे को थोड़ी सी भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। इन कामों को करके मेरे को थोड़ा बहुत सुकून मिलता है, और कई बार मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्टी फील भी होता है जिस दिन मैं इन कामों को नहीं कर पाती। लाइक जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, मेरे को कॉलेज में जाना होता है, वीडियो बनानी होती है, असाइनमेंट, टेस्ट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, उस टाइम मैं ये कर नहीं पाती। तो उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि अपने घर पे ना बहुत सारी भैंस भी हैं, बहुत सारा काम हो जाता है, ऊपर का नीचे का, मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और मम्मा इतना काम कर नहीं पाते। इसलिए थोड़ा बहुत हेल्प तो हमें भी करवानी चाहिए। तो इस चीज़ में मेरे को थोड़ा बहुत ऐसे फील होने लग जाता है कि मेरे को और काम करना चाहिए। इसलिए मैं इन कामों को ऐसे भी नहीं समझती कि मैं ज़्यादा काम करती हूँ, मेरे को टाइम चाहिए, ऐसे वैसे नहीं। हमें अपनी पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, वो हमारे लिए कितना करते हैं ना। आप सभी भी किया कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अपना घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद एक दिल में अलग सी खुशी आती है। फिर मैं 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, मम्मी के पास बैठती हूँ, और फिर उसके बाद नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स निकालने नहाने के लिए चली जाती हूँ, और फिर नहा के बाहर तौलिया सुखा देती हूँ धूप में, और फिर अपने बालों की कॉम्बिंग करती हूँ। गाइज़ इस तरीके से मैं अपने पूरे दिन के लिए तैयार हो जाती हूँ। फिर इसके बाद मेरा थोड़ा बहुत भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। फिर मैं महादेव जी की पूजा करती हूँ, शिवलिंग को पानी चढ़ाती हूँ, सूर्य देव को पानी चढ़ाती हूँ, और फिर अपने दिन की स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि मैं भगवान में विश्वास करने वाली लड़की हूँ, और मैं हमेशा अपने दिन की स्टार्टिंग इस तरीके से ही करती हूँ, और इसके बाद ही कुछ खाती पीती हूँ। सुबह सिर्फ 1 गिलास पानी का लेती हूँ, फिर इसके बाद ही अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ या फिर कुछ और करती हूँ, पूजा वगैरह सब कुछ करने के बाद ही। और ये चेंज मेरे अंदर अभी 2 साल से पहले ही आया। इससे पहले मैं ऐसी नहीं थी। मेरा ना उठने का टाइम होता था, ना सोने का टाइम होता था। वैसे 2 साल पहले मैं मतलब स्कूल में जाती थी, 12th क्लास में थी, तो तब इतना कुछ नहीं रहता था। सिर्फ स्कूल के लिए रेडी हो जाते थे, ब्रेकफास्ट कर लेते, थोड़ा बहुत घर का काम करवा लेते थे। लेकिन जब से मैं कॉलेज में जाने लगी हूँ तो फिर भगवान में मेरी और आस्था बढ़ने लगी, और मतलब ये सब मैं करती हूँ अपने मॉर्निंग रिचुअल्स में। अब ये सभी काम करने के बाद मैं अपने लिए एक अच्छी सी गर्मा गर्म पकी हुई चाय बनाती हूँ, और मेरे को ये मेरा बेस्ट टाइम होता है। सच बताऊँ तो इस टाइम में मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा फील होता है ना। मैं चाय लेके आराम से लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ, और थोड़ी देर के लिए यूट्यूब देखती हूँ, आधे से 1 घंटे के लिए। उस टाइम पे मैं अपनी क्रिएशन के लिए थोड़े बहुत आइडियाज़ भी देखती हूँ, गूगल पे सर्च करती हूँ, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती हूँ। और इस टाइम पे आराम से गरम गरम चाय पी के आराम से बैठ जाती हूँ। आधे से 1 घंटा मैं इस टाइम को अच्छे तरीके से इंजॉय करती हूँ। फिर मैं फटाफट से अपने सभी काम के लिए जुट जाती हूँ, वीडियो बनाने के लिए, एडिटिंग के लिए, वॉइस ओवर के लिए, और सभी कामों के लिए। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हर हर महादेव।